इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में, लाइक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, राइट। सो ग्राफ एवरीडे हम यूज करते हैं ग्राफ को, सच लाइक कंप्यूटर साइंस में डाटा प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, मैथमेटिक्स में लाइनियर अलजेब्रा के लिए यूज होता है। मतलब हर जगह पे हम यूज करते हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो बेसिकली हम टेली कम्युनिकेशन, डाटा साइंस और भी अदर जगह के लिए यूज करते हैं ग्राफ का। फॉर एग्जांपल ग्राफ कहाँ पे यूज होता है? गूगल मैप पे सबसे ज़्यादा ग्राफ का यूज होता है। गूगल मैप जैसी चीज़ों पे ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल एक जगह से हम दूसरे जगह पे जा रहे हैं, लाइक वी आर गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू द नासिक और मुंबई। तो इसे हम शोकेस ग्राफ से ही बेसिकली करते हैं। ग्राफ ईजी होता है ग्राफ से शोकेस करना। कभी भी किसी भी चीज़ को, जैसे लाइक कंप्यूटर साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी बेसिक चीज़ों में अगर हम ग्राफ शो करते हैं तो ईजी हो जाता है। इवन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में भी, सच लाइक अर्बन कैपिटल्स, लाइक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज हमेशा ग्राफ का यूज करती हैं क्लाइंट्स को शोकेस करने के लिए। कुछ भी डाटा अगर उन्हें दिखाना होता है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी फील होता है किसी को भी समझाने में ग्राफ के द्वारा, इसलिए ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल लाइक ये यहाँ से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सो ठीक है। ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट जाना है तो हम बेसिकली ग्राफ से दिखाते हैं। और गूगल मैप पे भी ग्राफ का यूज होता है एज ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसके बाद में शोकेस करते हैं कि कितनी डिस्टेंस है, कितनी मेजरमेंट है, कहाँ से कितने जाने में कितना समय लगेगा, लाइक दैट। सो यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से जाना है, यहाँ पर देखो मुंबई से हमें पुणे तक जाना है, ठीक है। तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? उसको दिखा सकते हैं ग्राफ के द्वारा। या फिर दिल्ली से आगरा तक जाना है, या फिर आगरा से मेरठ तक जाना है, तो हम ये आसानी से दिखा सकते हैं ग्राफ के द्वारा। सो ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर डिफेंस में यूज होता है, टेली कम्युनिकेशन में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है। तो इस तरह से अगर कोई भी तुम डायग्राम बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब ग्राफ के हम कंप्यूटर साइंस में जो ग्राफ पढ़ते हैं वो ग्राफ थोड़े से नॉर्मल ग्राफ से अलग होता है। इसके पीछे का कुछ रीजन होता है कि हम कंप्यूटर साइंस में जो ग्राफ पढ़ते हैं वो हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करते हैं। उस ग्राफ को हम नए नए एप्लीकेशन ऐप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने गेम देखा होगा तो गेम्स के अंदर में बहुत ज़्यादा हम एनिमेशन यूज करते हैं। इसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि बिना एनिमेशन के गेम मज़ेदार बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जावा की कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद में बहुत ज़्यादा एनिमेशन लगाने के बाद में हम देखते हैं कि अच्छा एप्लीकेशन अच्छा बना है कि नहीं बना है ग्राफ के द्वारा। फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास 3 पॉइंट्स ए बी सी, ओके। एक यहाँ पे ए है पॉइंट है, ए बी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, ठीक है। लाइक दिस इज द ई दैश सी, लाइक ए ग्राफ विथ 5 वर्टेक्स एंड 8 एजेस। तो एक कोई भी ग्राफ में बेसिकली पूछते क्या है एग्जाम्स में, या फिर एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट्स के अंदर, या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि कितने एजेस क्या है, कितने वर्टेक्स कितने हैं। तो जैसे मान लें कि 4 एजेस और उसके बाद में 4 एजेस एंड 4 एजेस एंड 5 वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स हो गए। तो कोई भी ग्राफ इजीली बना सकते हैं। लाइक इसके पहले ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर सकते हो ए बी सी डी इस तरह से। एंड ये E4 हो गया, यहाँ पे यहाँ पे E6 हो गया, लाइक E7 हो गया, E7। और ये कितने इसमें एडेज है? इसमें हम एक चीज़ करते हैं, 5 एडेज बनाते हैं और 5 वर्टेक्स बनाते हैं और 1 एडेज बनाते हैं। सो 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 4 एंड ये 5 वर्टेक्स हो गए। उसके बाद में 8 एडेज हो गए। एडेज होता है कि ये लाइन होती है, तो 4 4 8 हो गए, एक 4 4, हाँ 4 4 8 हो गए एडेज। तो इस तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी ग्राफ को। लाइक ये ग्राफ नंबर जी होगा। उसके बाद में जैसे कि मान लें कि ई है एक पॉइंट है, तो इसे डिनोट करेंगे E1। देखिए इसको मान लिया
E1 मान लो इसे E1, इससे मान लो E2, इसके बाद में E3, E4 मान लो, E5 यहाँ पे लिख दो, E6, 7, इस तरह से कुछ बना सकते हो। एंड E इक्वल टू E1, उसके बाद E2, E3, E4, मतलब जितने भी हैं ईडेज पूरे ईडेज लिख देना है। जैसे ईडेज मान लिया 8 है तो 8 ईडेज यहाँ पे ईडेज इक्वल टू ईडेज 1, ईडेज 2, ईडेज 3, ईडेज 4, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सो ईडेज को वर्टेक्स को भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, चार को वर्टेक्स है तो चारों लिख सकते हैं। जैसे वर्टेक्स 1 लिखा, वर्टेक्स 2 लिखा, वर्टेक्स 3, इजी लाइक। उसके बाद में ग्राफ इस तरह से होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ होता है जैसे ई फॉर ईडेज होता है, ओके, एंड इंड वर्टेक्स होता है, उसके बाद में इंसिडेंट होता है। और प्रॉपर्टीज क्या होती है ग्राफ की, तो E इक्वल टू B माइनस यू एंड द ईडेज ऑफ द ग्राफ देन U एंड B कॉल्ड इंड वर्टेक्स एंड इंड ईडेज। मतलब जो U एंड B होते हैं वो इंड ईडेज होते हैं, इंड ईडेज जो है बोलते हैं। The vertex U and it doesn't belong to B। अगर इस तरह से कोई सैंपल रहता है तो उसे बोलते हैं doesn't belong to। ठीक है, सो जैसे कि B doesn't belong to B, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं कि B doesn't belong to B। एंड इसको एडजस्टेंट बोलते हैं, एडजस्टेंट मतलब एडजस्टमेंट करते हैं, सो इसलिए इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। और इस सैंपल को बेसिकली हम बोलते हैं कि डजंट बिलोंग टू। The vertex U B doesn't belong to B are said to be adjacent if there exists an edge E equal to U and B। अगर edge E equal to B U and B है तो adjacent U and B होता है। ठीक है, ग्राफ के अंदर। उसके बाद में लूप्स होते हैं। अगर बोथ एंड वर्टेक्स ऑफ एन एडेज इज आइडेंटिकल देन सच एडेज इज कॉल्ड लूप। अगर दोनों एडेज जो है, दोनों एडेज जो है इसके अंदर किसी भी ग्राफ के अंदर, जैसे एडेज 1 E1, E2, E3, जो 3, E4, E5, मतलब अगर एडेज जो है दोनों की वर्टेक्स ऑफ द एडेज, वर्टेक्स एंड एडेज आर आइडेंटिकल। अगर एडेज एंड वर्टेक्स दोनों आइडेंटिकल है, मतलब कि दोनों सेम जैसे लिखते हैं, तो फिर उसे लूप बोल देंगे। लूप लाइक वन एडेज इक्वल टू अनदर एडेज, एडेज इक्वल टू, अगर एडेज इक्वल टू वर्टेक्स है, वर्टेक्स, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, लूप ग्राफ में। उसके बाद में पैरेलल और मल्टीपल एडेज। किसी ग्राफ के अंदर पैरेलल होते हैं एडेज और मल्टीपल एडेज होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एडेज होते हैं, इसलिए उन्हें हम पैरेलल एडेज बोलते हैं। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के अंदर जो भी एंगल्स बनते हैं या फिर जितने भी डिग्री के वर्टेक्स बनते हैं, जो भी एंगल बनते हैं, उन्हें हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं। लाइक डी थे आदि नंबर ऑफ द एडेज से वर्टेक्स उन्हें बोलते हैं। उसके बाद में वर्टेक्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स, सिंपल ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल ग्राफ क्या होता है। सिंपल ग्राफ, एक ग्राफ G इज कॉल्ड सिंपल। सो एक ग्राफ G जिसे लिखते हैं G फॉर ग्राफ। सो ग्राफ सिंपल होता है, फिर इट हैज नो लूप नो पैरेलल। मतलब अगर किसी भी ग्राफ के अंदर नो लूप और अगर किसी भी ग्राफ के अंदर नो लूप एंड नो पैरेलल एडेज है तो उसे हम सिंपल ग्राफ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्राफ है जिसके पास 5 वर्टेक्स और 5 एडेज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है इसके अंदर 5 वर्टेक्स और 5 एडेज हैं। ये x हो गया, ये w, ये u होगा, एडेज नंबर 1, एडेज 2, ये दूसरा एडेज हो गया, एडेज 3,